हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है ईंधन। ठीक है ना, ईंधन यानी कि फ्यूल्स। तो आज की जो क्लास है इसमें टोटल 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पहला ईंधन और दूसरा रहेगा धातु कर्म। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास का आपको PDF भी मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर PDF डाउनलोड कर रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और एग्जाम नजदीक आने वाला है तो आप लोग रिवीजन पर फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी कि कौन सा गैस है उसका यूज करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई गैस के रिसाव का, ठीक है ना, आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, डैश हवा में प्रसार करके, यानी कि किसको हवा में प्रसार करते हैं, यानी कि हवा में वो फैलता है तो पता चलता है कि हाँ रसोई गैस यानी कि LPG है वो क्या है, रिसाव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, इथाइल मरकॉप्टन। ठीक है, इथाइल मरकॉप्टन जो उसमें मिक्स रहता है LPG में, तो यह जो गैस जो गंध जो मारता है वो यही गैस रहता है। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं कि अपन LPG गैस जो है वो लीक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG डैश में संग्रहित की जाती है, डैश में संग्रहित की जाती है। ठीक है, यानी कि किसमें संग्रहित किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तरल अवस्था में होता है। किसमें होता है, तो यह तरल अवस्था में होता है, ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो LPG होता है किसमें होता है, तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है ये बताना है। तो कौन इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिजली इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो कौन सा गैस जो है वो बायो संयंत्र में उत्पन्न नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है इसका यानी कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवायवीय किण्वन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अवायवीय किण्वन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन में कार्बन को, ठीक है ना, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कौन सी अभिक्रिया घटित होती है ये बताना है। तो इसमें कौन सी जो अभिक्रिया वो घटित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, दहन अभिक्रिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है, यानी कि क्या देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीली लौ को देखा जाता है। क्या देखते हैं, पीला लौ, यानी पीली लौ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो कौन जो है वो बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर है परमाणु ऊर्जा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत होता है जो कितना होता है ये बताना है। तो मीथेन का प्रतिशत जो होता है वो बायोगैस में कितना होता है। तो ये होता है 60% होता है, यानी कि 60%, ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट है डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि किसका प्रयोग कारों के पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयले और पेट्रोलियम के जब दहन होता है यानी जलता है तो कौन से ऑक्साइड का निर्माण किया जाता होता है ये बताना है। तो होता है N2 और S का प्रयोग के मतलब ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा N2 और S होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान डैश है, यानी कि कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 U होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाभिकीय पदार्थ। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG का मुख्य घटक क्या है ये बताना है। तो LPG का मुख्य घटक जो होता है वो ब्यूटेन होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जीवाश्म स्रोत नहीं होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय का गोबर, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में इथेनॉल का उपयोग होता है। तो इथेनॉल का जो उपयोग होता है वो किस में होता है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि कफ सिरप में भी इथेनॉल का प्रयोग होता है, विनिर्माण पेंट में भी होता है, एल्कोहल युक्त पेय में भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड डैश होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। तो अम्लीय ऑक्साइड ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत है, यानी कि कौन से स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर होगा गैर नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है, ठीक है। तो कौन जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए यानी कि कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस, ठीक है ना। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद होते हैं, यानी कि 75% क्या मौजूद होता है। तो इसमें 75% मीथेन मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है, ठीक है ना। बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो कौन सा गैस भरा जाता है। तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन भरा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइस जेट ने हाल ही में भारत की सर्वप्रथम बायोजेट फ्यूल फ्लाइट का संचालन किया, ठीक है। उसका ईंधन निम्न में से किस संस्थान ने तैयार किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के द्वारा तैयार किया गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर एल्कोहल डैश और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है, ठीक है। तो पावर एल्कोहल जो है वो किसके और किसके मिश्रण होता है। तो एक तो हो गया आपका एथिल एल्कोहल होता है और दूसरा कौन सा मिश्रण रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल का, ठीक है ना। तो पावर जो एल्कोहल बनता है वो पेट्रोल और एथिल एल्कोहल के मिश्रण से बनता है। तो ऑप्शन डी यानी कि पेट्रोल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो कौन जो है वो एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट जो कि सबसे बेस्ट कोयला होता है और लिग्नाइट सबसे लो क्वालिटी का जो है कोयला होता है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है उच्चतम कोटि का एंथ्रासाइट और सबसे निम्नतम गुणवत्ता का होता है लिग्नाइट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह में असंगत शब्द का पता करना है, यानी पता लगाना है। जैसे कि समूह दिया गया डीजल, बायोगैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इसमें जो है असंगत कौन है ये बताना, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा बायोगैस जो है वो क्या होगा असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड पौधों के, ठीक है, पौधों को विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बायोमास कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रदूषण मुक्त, ठीक है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी जीवाश्म ईंधनों की एक विशेषता एक समान होती है कि तो क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है उनमें कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो सभी जीवाश्म ईंधनों की एक विशेषता एक समान होती है जो कि उनमें कार्बन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारंपरिक रॉकेट में ईंधन खपत की दर होती है तो कितना होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9000 kg प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं द्रवीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं द्रवीकरण, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कच्चा तेल डैश होता है, यानी कि कच्चा तेल जो होता है वो क्या होता है किस प्रकार का होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंध युक्त पीले अथवा काले रंग का तरल होता है, ठीक है ना। जो कि कच्चा तेल जिसे बोलते हैं क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा विशेषज्ञ भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत ही जल्दी बहुत सारे देश भारी विद्युत कटौती का सामना करने वाले हैं, क्यों ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का तेजी से खत्म होना और ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग के कारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बायोडीजल जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका कैलोरीफिक, ठीक है, कैलोरीफिक मूल्य उच्चतम होता है यानी है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है जब एक जीवाश्म ईंधन को जलाया
जलाया जाता है तो कौन सी गैस बाहर आती है ये बताना है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन को जब जलाते हैं तो कौन सी गैस बाहर आती है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आती है बाहर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में मौजूद कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल के जलने से उत्पन्न जहरीली गैसों को हानि रहित गैसों में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्प्रेरक परिवर्तक, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक परिवर्तक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं ईंधन यानी कि फ्यूल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं, तो एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर के कोयले यानी कि कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातुओं के निष्कासन में अपचयन अभिकर्मक के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कौन सा जीवाश्म ईंधन पानी, लवण और मिट्टी के कणों से युक्त कई ठोस द्रव्य और गैसीय हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है, ठीक है। तो कौन सा जीवाश्म ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कच्चा तेल पेट्रोलियम, ठीक है ना। कच्चा तेल पेट्रोलियम यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इनमें से सभी यानी कि आसानी से जलना, उच्च कैलोरी मान, सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना, ठीक है। ये सभी के सभी जो है वो आदर्श ईंधन की विशेषता है। तो ऑल ऑफ दिस सही होगा यानी कि इनमें सभी। नेक्स्ट है ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए, ठीक है ना, ट्रक चलाने आ रहा है, ट्रक जैसे भारी वाहन को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डीजल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। डीजल का डीजल ही तो चलता है भारी वाहन जैसे ट्रक वगैरह हो जाए, इसमें पेट्रोल तो कार वगैरह में चलते हैं, ट्रक वगैरह में नहीं चलते, ठीक है ना। तो डीजल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट है पैलिएंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के नीचे गहराई में मौजूद जीवों जैसे पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से निर्मित प्राकृतिक ईंधन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म ईंधन उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स लकड़ी के कोयले का जलना, ठीक है ना। तो पर्यावरण के ये क्या है, तो अधिक अनुकूल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है जो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करना है, ठीक है ना, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है ये बताना है। तो ये कोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कोक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है ये बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का दहन यानी कि जलना, ठीक है। एलपीजी जल जाता है तो क्या रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वह पुनः परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक बार जल गया तो जल गया, फिर पुनः उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे पानी का नमक से विघटन होना, पानी और नमक से विघटन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये अलग कर सकते हैं, ठीक है। जल का उबलकर वाष्प में बदलना, तो फिर वाष्प को फिर जल में बदल सकते हैं। बर्फ का पिघलकर पानी में बदलना, तो पानी बर्फ पानी में पिघल सकता है, बन सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये सभी भौतिक परिवर्तन में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन एलपीजी जब दहन हो गया तो फिर उसे हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी के सदस्यों का रासायनिक गुण डैश होते हैं, यानी कि किस प्रकार का गुण होता है ये बताना है। तो समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। सजातीय का मतलब समान होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, ठीक है ना, को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ईंधन की ऊष्मीय मान यानी कि ईंधन की ऊष्मीय या कैलोरी मान कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली का बाहरी हिस्सा काला हो, ठीक है, हो जाता है तो यह क्या दर्शाता है ये बताना है। तो क्या दर्शाता है यह, तो यह दर्शाता है कि ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यानी कि आप जलाए हैं,
मतलब खाना बनाते समय आपका तली का जो बाहरी हिस्सा है, ठीक है ना, तली का बाहरी हिस्सा जो कि रहता है, जो आग से लगता है, वो आपका काला हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका दहन जो है वो मतलब कोई भी चीज़ है वो दहन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः डैश में घुलनशील होते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक किस में घुलनशील होते हैं ये बताना है। तो ये होता है जल में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तृतीयक कोयले को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो किस नाम से जानते हैं, तो भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, तृतीय कोयला, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो भूरा कोयला जो है वो किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी यानी प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय परिवर्धन एक आसान कार्य है, जो कि गलत बताया गया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी का एक प्रमुख घटक है। तो कौन है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेथेन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तरों की कमी, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सीएनजी और एलपीजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना है, ठीक है ना, तो इसका सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है, जो कि गलत है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर ही सीधे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ईंधन जो टॉपिक था आपका ये कंप्लीट हो गया। ईंधन से टोटल इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है धातु कर्म। क्या है, धातु कर्म है इसका टॉपिक का नाम। इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक जो है इसे भी अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है ये बताना है। तो कौन जो है वो नोबेल धातु है, चांदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो कौन जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत का सुचालक नहीं है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 8 है, ठीक है ना, 8 प्रदूषकों की सघनता पर आधारित निर्धारित किया गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एजी, ठीक है ना, एजी यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है, ठीक है, तो किसको आसानी से नहीं काटा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम को आसानी से नहीं काट सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी कौन जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ZNO यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन से गुण होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीय और तन्यता होते हैं इसीलिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो कौन जो है वो नहीं करता है, तो चांदी नहीं करता है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे को, ठीक है ना, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है ये बताना है। तो लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें मिलाते हैं कार्बन मिलाते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है। तो कौन नहीं आघात वर्धनीय, तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन करता है फ्रेंड्स, तो ये करता है आपका एल्युमिनियम करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Hg सबसे ज़्यादा, फिर Ni, फिर W और उसके बाद फिर Ag, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन जो है वो नहीं है, तो प्लेटिनम इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्रिप्टन, इंडियान, आर्गन ये सभी के सभी नोबेल गैस है, ठीक है ना। तो नोबेल गैस है, प्लेटिनम धातु है, ठीक है, तो इसलिए अलग हो गया। नेक्स्ट है धातु कर्म एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। धातु कर्म एक प्रक्रिया है जो क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है जिसे धातु कर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो धातु कर्म मतलब क्या होता है, तो अयस्क से धातु को निकालने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पानी का घनत्व 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है, और धातु का घनत्व 8.5 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है, तो धातु के सापेक्ष घनत्व डैश है, यानी कि कितना होगा, तो ये होगा आपका 8.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो कितना होता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। तो तेल में रखना किसको आवश्यक है, तो ये पोटेशियम को होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है संग्रहित करके, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी के तेल में, यानी किरोसिन तेल में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है CO, ठीक है ना। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान डैश है, यानी कि CO का आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, तो ये 28 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, ठीक है, का रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2SO4 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, कभी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Ca, यानी कि Ca मतलब क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंचे है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे धात्विक चमक कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करना है, ठीक है ना। तो तरल धातु कौन है, तो इसका पारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसी आघात वर्धनीयता अधिकतम है, निम्न में से किसकी जो आघात वर्धनीयता है वो अधिकतम होता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा सोना। सोना को AU बोलते हैं, AU संकेत है, और AU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑरम होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, यानी कि Hg को बोलते हैं क्विक सिल्वर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो कौन जो है वो विभिन्न रूप में मौजूद हो सकता है, तो कार्बन इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ विक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। तो किसका निर्माण जो है वो उत्पाद के रूप में होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कास्टिक चूना, ठीक है। कास्टिक चूना का निर्माण जो होता है वो उत्पाद के रूप में होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था क्या होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है धातुओं की अवस्था, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व को बंडर एलिमेंट, ठीक है, बंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो बंडर एलिमेंट के नाम से किसे जानते हैं, तो ये जानते हैं टाइटेनियम, यानी कि Ti इसका संकेत होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, यानी कि कौन जो है प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है Ag, यानी कि Ag मतलब चांदी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन सा कथन एक गलत का चुनाव करना, ठीक है, गलत कथन का चुनाव करना है। तो गलत कथन कौन है, तो Mg की दूसरी आयनीकरण क्षमता Na की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक होता है, जो कि गलत बताएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल
तरल रहती है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है इसकी अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एकल परमाणु के अणु का उदाहरण है, ये बताना है, यानी कि कौन जो है वो एकल परमाणु अणु का उदाहरण है, तो कौन है, तो ये सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सल्फर का एस जो होता है वो सल्फर का ही संकेत होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा के एक अणु में, ठीक है ना, पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अणु मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु है जिसे खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाता है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोनों है, तो दोनों को ध्यान में जरूर रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर क्लोरीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल योजित, ठीक है ना, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना, तो जल सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा कभी कभी सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है ना, रुक ज़्यादा खराब हो गया है, बन भी नहीं पा रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो क्या इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है, तो CuSO4 × 5H2O होता है, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है ये बताना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ये होता है Ca × OH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन, लोहे डैश की एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है, ठीक है ना, यानी कि किसका एक पतली परत की कोटिंग किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्ता का किया जाता है, ठीक है ना, तो जस्ता का कोटिंग किया जाता है ताकि लोहे पर जंग न लगे, और उसी प्रक्रिया को, उसी विधि को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगाना, ठीक है, या लगना, इनमें से किसका उदाहरण है ये बताना, ठीक है, तो लोहे पर जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपचयोपचय, ठीक है, उपचयोपचय अभिक्रिया है यह, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि लोहे में जब जंग लगता है तो इसके भार में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका जो भार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि लोहा में जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डैश अमलगम बनाने के लिए एक आवश्यक, ठीक है ना, महत्वपूर्ण धातु है, तो अमलगम बनाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण धातु है वो कौन है निम्न में से ये बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका पारा, राइट आंसर हो जाएगा। पारा का जो संकेत होता है वो Hg होता है, इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे भोजन में मौजूद कॉफी, पालक, प्याज और चाय ज्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करता है ये बताना है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोराइड प्राप्त होता है, क्या होता है, फ्लोराइड होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम उष्मा चालकता वाले धातु की पहचान करना, ठीक है, न्यूनतम उष्मा चालकता वाले जो धातु है उसको पहचान करना, तो सही आंसर हो जाएगा इसका पारा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण इसे चादर यानी कि सीट पर परिणत किया जाता है, क्या है यह बताना है, तो क्या है यह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल्युमिनियम की ढलाई में आर्गन के बुदबुदों, ठीक है, या नाइट्रोजन को पिघली धातु में बहाया जाता है, ठीक है ना, तो इसका क्या होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस की छिद्रिलता को निकालने के लिए किसके लिए यह बहाया जाता है ये बताना है, यानी कि बोला क्वेश्चन में एल्युमिनियम की ढलाई में आर्गन के बुदबुदों या नाइट्रोजन को पिघली धातु को बहाया जाता है, तो क्यों बहाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की छिद्रिलता जो है वो क्या करता है, निकालने के लिए बहाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धातुओं के, ठीक है ना, धातुओं के गर्म करने का काम किया जाता है, ठीक है ना, तो किस पर किया जाता है, क्यों किया जाता है ये बताना, ठीक है ना, तो धातुओं के गर्म करने का काम किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुनः क्रिस्टलीकरण के तापमान पर, किस पर, तो पुनः क्रिस्टलीकरण के तापमान पर धातु को गर्म करने का काम किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS, ठीक है, IAS, ठीक है, IS 1200 के अनुसार, ठीक है, धातु की सीट को छत
छत निम्नलिखित में से किस में परिभाषित की जाएगी ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका मोटाई, ठीक है ना। तो मोटाई को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु को उसके अयस्क से, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के धातुकर्मीय अभिक्रियाओं को अपनाया जाता है, ठीक है ना। फोर्थ है प्लवनशीलता अभिक्रिया का उपयोग किसकी धातुकर्मीय अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो किसके लिए किया जाता है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फाइड अयस्कों के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सल्फाइड अयस्कों के लिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है ये बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका PbO बनता है, क्या बनता है, PbO बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है ये बताइए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लेड आयोडाइड, ठीक है ना। लेड आयोडाइड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते रहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाला है और एग्जाम में बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है। तो तैयारी रेगुलर करना है, एग्जाम कैसा भी हो अपने तैयारी पर आप विश्वास रखिएगा, जितना भी हो जैसा भी हो एग्जाम अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत सारे एग्जाम है, तो आपको रेगुलर तैयारी रखना, इसलिए मेंटली जो है वो मजबूत रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा कुछ समस्या हो तो आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ सुधार करना हो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नए क्लास में, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।